तो बहुत अच्छी बात ये है कि इस्लामी तालीमात जो भी है वो खुद को बुलंद करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि दूसरों के लिए दिखावे के लिए, ऐसी चीज़ इस्लाम में नहीं है। इस्लाम खुद को बुलंद करता है तो अपने आप हर चीज़ बुलंदी पे पहुंच जाती है। अगर खुद को बुलंद नहीं करें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस्लाम के मायने जो है वो चीज़ अमली तौर पे हासिल नहीं होती। तो अगर ये चीज़ अपने को हासिल करना है, आप लोग जिद्दोजहद कर रहे हैं, तो ये आपके 50 साल 60 साल से तो यहाँ पे है और बढ़ के 100 साल के ऊपर। हाँ 100 साल के ऊपर, 100 साल के ऊपर। हाँ 100 साल के ऊपर। तो आजकल तो हमारी उम्र जो है वो 70 साल की है। तो कई लोग यहाँ पर पैदा भी हुए, यहाँ से गुजर भी गए, तो यहाँ के मुकामी हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के मुकामी से इसका मतलब ये है जो भी फायदे यहाँ के होते, यहाँ के गवर्नमेंट के जो भी फायदे होते वो सब आप लोग को होना जरूरी है। अगर वो चीज़ नहीं है तो हम मुकामी नहीं कहलाते। मुकामी कहलाने का मतलब ये है यहाँ के यहाँ पैदा हुए, परवरिश हुए, बड़े हुए, सब हुए, फिर यहाँ के जितने भी फायदे हैं वो फायदे पहुँचना बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके लिए अगर नहीं पहुँच रहे तो हम क्या करना चाहिए, अगर पहुँच रहे तो किस लेवल पे पहुँच रहे और उसको हम क्या, उसको सही दुरुस्त कैसा करना उसका। क्योंकि कोई भी काम, इंसानी ज़िंदगी कैसी रहती है, पहले दुनिया में आने के बाद चीखना चिल्लाना, फिर बैठना, फिर खड़े होना, आहिस्ता कदम चलना, ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ फिर भागना करना, जो भी ज़िंदगी के जो मरहला थे ये सब के साथ रहेंगे, हम जुड़ के चलते रहेंगे। तो ऐसी हमारी समाजी ज़िंदगी भी ऐसी होना चाहिए। समाजी ज़िंदगी में अगर हम पिछड़े हो गए तो हम आगे नहीं जा सकते। समाजी ज़िंदगी कैसी है, हमारे एक निशान होना चाहिए, हमको आइडेंटिफाई करने वाला, रिकग्नाइज करने वाला। उसके बाद अगर देखिए ये ज़िंदगी ऐसी, घर में वालिद रहते, लीडर वालिद है, ये वालिद जैसा बोलेगा वो घर वैसा चलेगा बोल के एक लीडरशिप दे देते, अच्छा बुरा हर चीज़ के लिए दे देते। अब वो वालिद तो बेचारे को मालूम है तो खुद चलो, नहीं तो नहीं रहे तो क्या करता, अपने आस अड़ोस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में लेता। और जहाँ पे अड़ोस पड़ोस में, जहाँ घर में जो होता, जो भी चीज़ है पूरी दुनिया घर में दिख जाती है। घर में जो बाहर जो बुराई है वो घर में दिख जाती है, बाहर जो अच्छाई है वो घर में दिख जाती है, बाहर जो जिद्दोजहद है वो घर में भी जिद्दोजहद है। ये क्या है, क्या चीज़ है जैसे हम समाज को रिलेट करें। तो अगर हमारी चीज़ में ऐसी चीज़ें नहीं है जो हमको सुधारने नहीं आता, संवारने नहीं आता, क्या करने, कैसा करेंगे, किस तरीके से अपने मुस्तक़बिल। अब देखिए गुजर गया सो गुजर गया, जो बेचारे जो हमारे पुरखे थे वो लोग तो अपनी नस्ल को देकर चले गए। उनका मतलब था जिंदा रहना ही हमारा एक ऐसा सुकून है जो हम हर शक्लों में जिंदा रहते रहे। इससे बड़ा सुकून क्या चाहिए, इससे बड़ी जिद्दोजहद क्या चाहिए। तो जिंदा रखना ही बहुत बड़ी बात है, अल्लाह को शुक्रगुजार है। तो ऐसे चीज़ों से हम चले गए तो हमको पहले क्या करना है, बस इन सब चीज़ों को मद्देनजर में रखते हैं। क्या हम हमारे इश्यूज़ को, कुछ भी इश्यूज़ हो, बच्चों के इश्यूज़, लेडीज़ के इश्यूज़, हमारे इश्यूज़, तिजारत के इश्यूज़, क्या क्या हज़ार इश्यूज़ रहते, मसले मसाइल होते। ये मसले मसाइल को अगर हम लिस्ट आउट करें, लिस्ट आउट होते पहले क्या चीज़ें, हमारे प्रॉब्लम्स क्या है सब लिखते हुए, फिर बाद में हमारे क़ुव्वतें क्या है, हमें क्या माशी हालत हमारी कैसी है, हमारी हम कितने बलबूते पे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कमजोरी है। तो ये दोनों को एक जगह रखें तो अपने को समझ में आता, हमारे इश्यूज बढ़ के है, हमारा पावर बढ़ के है। अगर पावर कम है, इश्यूज ज़्यादा है तो पावर को बढ़ाना ज़रूरी है, बराबर। अगर हम पावर ज़्यादा है तो जब हम क्या करते हैं, हमारे खरीद के भाइयों की मदद दे देते हैं, अरे ये कमज़ोर है इसको थोड़ी मदद कर देंगे, ये कमज़ोर है इसको थोड़ी मदद, पावर ज़्यादा है ना। वैसे जब पावर को थोड़ा बांट लेते हैं, यहाँ पे अपनी जमहूरियत एक ऐसी चीज़ है, आप स्लोगन को लेकर किसी पॉलिटिशियन के पीछे चले करे, कुछ भी करे, वो इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन आपको कुछ पता होने वाला नहीं वो वाक़या है।
क्या करते था, तो ये पूरी चीजें करते। हम उस टाइम पे किस तरीके से हमारा सफर होना चाहिए, क्या फायदे लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, ये हमारी होशियारी पे, हमारी सोचने पे ये सब डिपेंड होते हैं, बराबर। तो अब ऐसी चीज में क्या है कि पहला काम, अब तक आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह इतने 100 सालों में कहीं कई चीजें यहाँ पर कायम करके, यहाँ पे रह के कामयाबी हासिल करके चल रहे हैं। अब क्या है, नेक्स्ट लेवल क्या है, हमारी आने वाली नस्ल को एक लेवल आगे कैसा लेके जाना, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। अगर हम हमारी आने वाली नस्ल देखो, हम पेशेवर हैं, क्या है हमारा काम कर लेते हैं, पेशे से जाते हैं, ये काम क्या हम इसमें से और कुछ आगे लेके जा सकते हैं। इस वजह से मैं क्या बोलूँ, पहला काम ये होना चाहिए कि लिस्ट आउट करो, लिस्ट आउट करो। एक आप लिस्ट आउट करने में फर्ज करो, आप है, आप है, आप है, आप लिस्ट आउट कर लिए, क्या है मेरे पास 15 प्रॉब्लम है, आपके पास 25 प्रॉब्लम है, आपके पास 50 प्रॉब्लम है, आपके पास 100 प्रॉब्लम। एग्जाम्पल तो ऐसे मिसाल सब कुछ करता है। करने के बाद इसमें कॉमन क्या है, सबको मिला के सो मसले मसाइल क्या है, कॉमन कॉमन सबको, ये हर एक इंसान से ये जुड़ा हुआ है। ऐसे कॉमन इश्यूज को पहले लिस्ट आउट करें, लिख लें। फिर कॉमन इश्यूज में हम बोलते कि वो ये बोल देते कि भाई हमारे को रिजर्वेशन फलाना रहे तो अच्छा रहता, ये हमारा रिजर्वेशन फलाना रहे तो अच्छा रहता, इसमें हमारा नुकसान हो रहा, उसमें हमारा फायदा हो रहा, फला हो रहा, फला हो। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो खुद के बलबूते पे आगे बढ़ता है, उसको कोई चट्टान उसको नहीं गिरा सकता, कोई भी उसको पीछा नहीं कर सकता, उसको सामना नहीं कर सकता खुद के बल। तो खुद को ताकतवर बनाने के तरीके क्या है, रोजाना सुबह से शाम तक 1000, 1500, 2000, 5000 ऐसा कुछ भी आए तो इससे मेरी जिंदगी ऐसे आती थी, जिंदगी गुजर गई, मेरे को क्या लेना देना है भाई, मैं आ एक दिन एक ऐसा आ जाता है कि आप बीमार हो जाते हैं, आपको वक्तिया तौर पे 10 लाख, 8 लाख, 10 लाख की जरूरत पड़ती है, आपके पास नहीं रहते, कहाँ जाते, किधर जाते, क्या करते, और क्या हम वो सही रास्ता अपना लेते हैं। ऐसे कई इश्यूज हैं, वो हमारे मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं, लीगल इश्यूज हो सकते हैं, एजुकेशनल इश्यूज हो सकते हैं, मैट्रिमोनियल इश्यूज हो सकते हैं, और कुछ हो सकते हैं। नहीं, इसको कॉमन इश्यूज को अगर लिस्ट आउट कर लिए, सफर करना बहुत आसान है। कॉमन इश्यूज नहीं है तो हमारे सफर में हम कामयाब होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि समाजी तौर पे हम उठना चाहते हैं ना, समाजी एतबार से आगे बढ़ना चाहते हैं। समाजी एतबार से कौन से इंडिविजुअल इश्यूज को तो किसी का होता, किसी का नहीं होता, तो हमको अलग अलग रहती, हमारी का आमदनी अलग रहती, हर चीज़ अलग रहती, तो वहाँ पे कॉमन इश्यूज नहीं बातों से ये हम काम करेंगे, इससे सबका फायदा है। कॉमन इश्यूज क्या होते हैं, आप लोग समझ गए, जनरल सबको जोड़ के सब आम मसले, ऐसे चीज़ों पे क्या है कि जब हम काम करें। अब भाई आज तो आपसे सुनने के लिए आए, मेरे तारुफ में आपको अहमद भाई तो समझा दिया। मेरा नाम महमूद अली है, आपके बाजू में जो हाईकोर्ट है आपको मेरी वकालत चलती है, मैं आता हूँ राइटर एतबार से थोड़ा वो बगलाना खुद की पूर्वक, तो हम कितनी दूर भी जा सकते हैं। वो चीज़ को मैं हमारे वालिद साहब से, वालिदैन से सीखा। सीखने के बाद वो बोले ग्राउंड लेवल मिनिमम चीज़ें हम देंगे, बाकी उतना आपका काम है। उस हिसाब से क्या है हम उनके शुक्रगुजार हैं, तो क्या है वो रास्ता हमको सही रास्ता नहीं बताए तो हम आगे नहीं बढ़ते। वो तिजारत के लाइन से, तिजारती लाइन से वो क्या करें, नहीं बेटा तिजारत को बहुत टफ है, आप लोग नहीं कर सकते। मेरी ज़िंदगी में आप ही तो सामने आप देखें, मैं 7 मरतबा गिर गया, 7 मरतबा वो खा, मेरे से पहले हमारे बड़े भाई लोग, मैं छोटा होता था तो वो लोग कितने बार देखे शायद उनको, तो इतना जिद्दोजहद करने के बाद वो मिनिमम क्या कर सके, अपने बच्चों को घर, मकान, कपड़े, तालीमात के लिए खर्चा,
ये सब के अलावा एक अच्छी आला तालीम दे सकते हो, बट 100% कामयाब इंसान ना हो, क्योंकि इससे से आप क्या दे सकते हैं इंसान को? आप इंसान को ये बोलते देखो बेटा, एक गल देके छड़ी दे देके मच्छी पकड़ने का तरीका सिखा सकते हैं, लेकिन मच्छियाँ तो पकड़ के ला के नहीं दे सकते ना। ये किसी का बस का काम नहीं है। सिर्फ कैसे मच्छी पकड़ना इतना सिखा सकते हैं, अपने बच्चों को इतना ही सिखा सकते हैं। अब इसके लिए आम राय बना के हम कैसा चलना क्या है, अब आपसे सुनने के बाद शुक्रिया आप सबका। लाइब्रेरी के 10-15 लोगों को 4 लोगों को बुला दिए जी इंशाल्लाह, अगर उनकी बिरादरी पूरी बढ़ेंगी जब आपको बुलाएंगे, जी जब देखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिलहाल क्या जगह की तंगी जी। बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारे शादी खाना जो है फुल है वो। अच्छा, ये शादी खाना हाँ, किसका है? हमारे भाई का है। यहाँ से अच्छा, नजीर भाई का। अच्छा ठीक है, यासिन खान का। हाँ हाँ हाँ। बड़े भाई का। था उधर इतना फंक्शन है। अच्छा अच्छा ठीक है। और दिन में फंक्शन हो रहा है ना पूरे, हाँ रात में नहीं हो रहा है। रात में होता है घंटा 2 घंटे से गुजार में, अच्छा। दिन में होने से बड़ा टाइट हो रहा है। और क्या क्या है अपने अपने मसाइल क्या क्या है, जी जी ये क्या क्या और है। हम लोग क्या है, आपको एक बात पूछी अहम बात नहीं बताया। ये मेरे सफ़र में, अब मैं 60 साल का हूँ, ये जो सफ़र में 30 साल पहले 20 साल तो 25 साल तो पढ़ाई में गुजारा मैंने, उसका यूनिवर्सिटी भारतीय यूनिवर्सिटी पढ़ाई में बता रहे। फिर बाद में 30 साल क्या है नौकरी में गुजारा, डिफरेंट रोल उन्होंने पे क्या है कि अलग अलग तरीके से 6 डिस्ट्रिक्टों में मैं अपनी पहचान बनाया हैदराबाद के साथ। पहचान बोले तो ऐसा है, आला लोग जो बड़े बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज जो बड़े लोग रहते हैं ना, उनके साथ मेरे ताल्लुकात थे। और कई स्टूडेंट्स तो 30 जनरेशन चले गए, 30 नस्लें चले गए मेरे हाथ से। ठीक है, अब इसके साथ 30 दिनों में 30 सालों में मैं क्या करा, 30-40 साल हमारे भाइयों को भी साथ में लेके चले हर जगह। पहले 10-15 साल से मैं उनके साथ पूरा हुआ। मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से वो बहुत दूर का सोच के हम आज अकेले हैं, कल हमारे और दूसरे दीगर गरीब मुसलमान जो रहते हैं उनको भी साथ में लेके चले, अगर अल्लाह ने मौका दे ताकत दे तो उनको भी साथ में हमारी सदारत में वो लोग भी ऐसा सोचते हुए सिर्फ लद्दाख या मंसूरी या या पूजे किला ऐसा सिर्फ ये ही नहीं होते, हम दूसरों लोगों को भी साथ में लेंगे। सर हम क्या है कि हमारी सदारत रहेगी, वो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, ऐसा सोच के क्या है कि उसको बनाना। नीचे अब जब हमारे लिए हमारे लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं तो नीचे नीचे साफ लिख देते हैं लद्दाख करने। जब सबको मिला रहे वो 10 आदमियाँ जो भी 10 कम्युनिटीज रहते हैं, नीचे के कम्युनिटीज का किया करते हैं। अब हमारे पास क्या कुव्वत है मैं आपको बता दूँ। अल्लाह ने एक ऐसा नवाजा पेन पवन, हम हिंदुस्तान के किसी गवर्नमेंट से कहाँ से भी हम लेटर्स लिख सकते अंग्रेजी, फिर उसका जवाब ले सकते। जब तक हम उनको बोलेंगे नहीं तो वो जवाब कैसा देंगे? ये ताकत अल्लाह ने अपने लोगों को, बहुत कम लोगों को, मैं तो बोलता हूँ अब तक मैं देखा नहीं, हमारी तरफ से मेरे काम की तरफ से हम 2 जीवोस ला सकते। वो जीवोस जो खाए हुए तो थोड़ा वो व्यवस्था को जमाने में मेहनत करके सब लोग इकट्ठा मेहनत करके करस्पॉन्डेंस करके उसी बुनियाद पे अब बस जितने भी इश्यूज रहते हैं, मसले रहते हैं, उनको रिकॉर्ड करना, फिर रिकॉर्ड करने के बाद कागज़ पे उतारना, फिर उसको आपको देना। अब कोई भी एक लोहार से किया जाए तो कोई वो इसमें खुली नहीं है, कोई एक ऑर्नामेंट बनाना है, कोई जेवर बनाना है, 1000 बार उसको कुछ मार कर मारना, जब कोई जेवर बनता। तो हमारे मसले भी ऐसे ही, हम बार रिप्रेजेंटेशन दिए तो उसका कोई नतीजा निकल हम एक बार मिल लिए तो आने वाला नहीं है। तो ये चीज़ नज़र में रखते हुए चलो हमारे काम मेरे सफर में जाएगी जिंदगी का अपने लोगों के लिए सेवन है। डॉक्टर
होम्योपैथिक डॉक्टर, डॉक्टर वो तो पढ़ा लिखा डॉक्टर, वो जो क्वालिफिकेशन लिए वो डॉक्टर नहीं होता, ठीक है, बहुत तजुर्बा रखते हैं। और ये जो सोशल सर्विस है ये 1 साल में, अब इन सबको लेकर क्या है, स्किल्स कामयाबियाँ दिया तो इसको थोड़ा अब ले लिए हम, अब इसको काम क्या है, बांटने का काम है, बांटो, जिसको जितना चाहे तो उतना बांटते हुए चले जाओ। अब देखो आपके कोई किसी को कुछ हो गया है, कोई बोलते आपको ये मालूम रहता है कि आप हॉस्पिटल में गए, मैं तो पैदल हो जाता हूँ, 7-8 लाख 10 रुपये 10 लाख रुपये वो लोग छीन लेते, फिर मैं किसके क्या उसको हम आसानी से सेटल कर सकते, क्या आवश्यक वो मेडिकल प्रॉब्लम हो तो वो चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि देखो वहाँ पे जाने से वो लोग ऐसा छीन लेते, ये तो इलाज होने वाला है, यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा आसानी से भी ऐसा हो सकता है। जैसा मसले बताए तो लीगल इश्यूज है, जो मेरा पेशा है वो ऐसे चीज़ों से, जैसा एजुकेशन है, मैं तो एजुकेशन का आला हासिल करके फिर मैं नीचे आया। अब उसको क्या है आगे कैसा किस रास्ते से गए तो बच्चे को लड़के को हम कैसा उसको हासिल कर सकते हैं, किस तरीके से गए तो हासिल कर सकते हैं। हर चीज़ में हर एक आदमी में कहेंगे पूरे पूर्णिया होना ज़रूरी नहीं है ना। और मेरे वालिद साहब के साथ मैं कहीं कम से कम 10 साल एक्सपोर्ट बिजनेस में था। जब हम लोग बाहर लंदन को दूसरी जगह जाके एक्सपोर्ट करते थे, जगह गार्मेंट्स करते थे, उसका तजुर्बा बहुत है। अब ये तिजारत में वो समझिए, नौकरी में समझिए, एडमिनिस्ट्रेशन में बोलिए, वकालत में बोलिए या होम्योपैथी में बोलिए और जो में बोलिए, जो भी हो सकता वो अल्लाह मियाँ जो भी जितना भी दिया वो फिर वापस देने के लिए मैं तैयार हूँ। ये है मेरे पास, ठीक है, ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मेहरबानी है, वो नवाजा। अब उसके बाद हम ये चीज़, अब आप बोलिए, उसके बाद हम सुनेंगे आगे चला। जी हाँ मिले थे ना, हाँ वो बहुत पहले जब गांधी भवन में हुआ था, जब क्या है आंध्र प्रदेश था ना, दिल्ली गए थे ना, दिल्ली आया था ना, हाँ अरे वाह याद है आपको, अरे वाह वो पुरानी याददाश्त आप ताज़ा कर दिए। हम क्या करे थे, एक सफ़र में निकले थे, उस सफ़र में हमारा इरादा ये था कि हिंदुस्तान को हम जोड़ेंगे, हम सिर्फ आंध्र प्रदेश को नहीं, जब आंध्र प्रदेश था राइट, जब हम हिंदुस्तान को जोड़ेंगे ये दिल में हम बिठा कर लेकर गए कि यहाँ से सफ़र शुरू करें। तो लाल किला दिल्ली के लाल किले में गए कि हम लोग बहुत बड़ा एक इज्तिमा करे थे। तो जब लाल कृष्ण आडवाणी होम मिनिस्टर था, वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर था, तो हम वो जब क्या है कि पूरे ऑलमोस्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू, नीचे से कर्नाटक और नीचे से क्या है कि तमिलनाडु, केरला और आगे ऊपर जाने के बाद इधर ये पूरे ऑलमोस्ट इंडिया के हर कोने से हम अपने पूरे वहाँ पर आए थे। सही है, तो वहाँ पर मैं क्या गया था, मैं स्पोक्स पर्सन था। तो पूरे हिंदुस्तान के अपने मंसूरी भाइयों के लिए रिप्रेजेंट करने, तो ये करने के लिए जब क्या करा था मैं वहाँ पर, वो बंगला भवन में अपन मिले थे, याद है? हाँ बंगला भवन में क्या करते थे, जो शम्स थे ना वेस्ट बंगाल के उस जमाने में मिनिस्टर थे, अब उनके बच्चे भी मिनिस्टर MLA। तो उस जमाने में 1992 में हम जब वहाँ पर गए थे, देखो कितनी अच्छे याददाश्त थे। 92 में जब हम वहाँ पे गए थे, शम्स क्या करे, एक वहाँ पे अहम बात थी, शम्स को 2 बीवियाँ थी बराबर, एक नौजवान जो बीवी थी वो दयास पे लेकर आके बिठाए बराबर। तो हाँ बिठाने के बाद वो करने के बाद उस लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन देखिए इंसान का सफ़र है, अल्लाह ने आपको अलग अलग किया, वो अपनी मर्जी से जीता है, अपनी मर्जी से चलता है, वो उनके साथ है, उनकी नेकी उनकी अच्छे, जो फायदा करे वो सबका सवाल है। तो आखिरत अपनी अच्छी होना चाहिए। तो उस हिसाब से जब क्या करे वो वहाँ पे करने के बाद वो लोग क्या बोले मेरे को, हिंदुस्तान के मंसूरी बिरादरी के आप स्पोक्स पर्सन हैं, आप 3 ज़बान बहुत
अच्छी बखूबी के साथ आप निभा सकते हैं। आप कौन सी ज़बान में अच्छी अंग्रेज़ी बात करते हैं, अच्छी उर्दू बात करते हैं, हिंदी बात करते हैं, तेलुगु बात करते हैं, आप सब ज़बानों में माहिर है। इस बात से कहें कि आप स्पोक्स पर्सन बनो जिम्मेदारी दिया तो मैं ऐसे ही करा। तो वो मैसेज था, हम पूरे दुनिया में हमारे भाइयाँ हैं, पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं। तो ये पूरा मैसेज पूरी दुनिया को चले गया था। वो मीडिया बहुत अच्छा कवरेज करा। जब करने के बाद वो जब गवर्नमेंट जो थी, कौन सी बीजेपी गवर्नमेंट थी, वो लोग परमिशन नहीं देते, हम आप लोगों को परमिशन नहीं दिए तो हम ब्रेक करते हुए हम जान दे देंगे, लेकिन कि इसको कायम करके रखेंगे, मीटिंग कंडक्ट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम जितनी फौज लगाना है उतनी फौज लगा दो, हम जो काम करना है हम भी करेंगे। जिद में आके उसको मीटिंग को करें। फिर बाद में डैश पे मैं बात करा था, वो रिकॉर्डिंग भी है, वो जो बात करा था, मैं क्या बोला था, जब अब भी याद है मेरे को, 92 की बात अब भी याद है। हम पेशे से क्या है कि क्लीनर्स, हम पेशे से साफ करने वाले हैं। अब तक हम रूल को साफ करें ना, अब हम जमहूरियत को साफ करेंगे, यही बात बोला था। अब तक हम जो काम कर रहे थे, इसको अब हम बदल दें, इसका नज़रिया बदल देंगे। खैर वक्त बदलता गया, सब करते चले गए, सफर गुजरा बस उसके बाद मैं अपने फिर मेरी ज़िंदगी में क्या है कि ये सब कर लेते हैं। अल्लाह ने अब मैं बोला ना, हर चीज़ से नवाजा, बहुत शुक्रगुजार मैं उसका, इतना शुक्रगुजार। आज क्या है, आप लोगों में जो भी चीज़ें ज़रूरत है वो मेरे से ले सकते हैं, भाई के जैसा। ये है, आप करो, आप बोलो, हम कर देंगे। ऐसा है, आप एक जिम्मेदारी देते हो, बराबर वो जिम्मेदारी को मैं निभा के आपको देता हूँ। इसमें क्या है, अल्लाह ने आप बरकत दिया। हम एक मसले को लेकर फिर उसको हल करके दिए तो बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा काम होगा। अब ज़िंदगी में देखो, हर एक को अल्लाह ने नवाजता, हर एक इंसान को सब चीज़ें नहीं देता। जिसको दिया वहाँ से गए हम ले गए। एक कुआं है, हर कुएं में पानी नहीं रहता, एक कुएं में पानी रहता, वो पानी से वो कुएं से पानी ले लेना। यही इशारा अल्लाह मियाँ जो भी इशारा कर रहा है, यही इशारा कर रहा है। इस हिसाब से अगर आप करे कुछ भी आगे चले तो कुछ कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वो याददाश्त ताज़ी कर दिया। आप भी थे नहीं? जब कई वो मेरे ख्याल से जमात का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो नहीं, उससे पहले क्या है? तो आए थे दिल्ली में, खाने पीने का इंतज़ाम था। और 3 दिन क्या है कि हम वहाँ पर थे, और बंगला भवन में, और वहाँ पर ये पूरे चीज़ें क्या है कि वो टाइम पे क्या है, जिस वक्त में उसकी एज नहीं थी, जिस हिसाब से अपन आगे भी नहीं आते थे उसमें। बराबर। तो ये पूरी चीज़ें हैं। अब इसमें देखिए, आदमी मेरे हिसाब से कोई कमज़ोर नहीं रहता, मैं अपने हिसाब से मैं अंदाज़ा लगा। अल्लाह ने यहाँ परमिशन दे के दुनिया में भेजा, वो बहुत बड़ा टेस्ट है, बहुत बड़ा टेस्ट है। वो टेस्ट पास कर लिया आदमी, बोलते उससे ज़्यादा और क्या चाहिए, नहीं। तो ये पूरी चीज़ें ऐसा है से। अब इसको हम फर्ज करो, एक फैमिली में कुछ परेशानियाँ हैं, वो लोग को पर्सनली कुछ करने नहीं आ रहा। ये देखिए चंद ये चीज़ें हैं, रखिए आप लोग। फोटो खींचिए ब्रो, इसलिए उनके आगे रहते हैं, जो भी करना है वही। अब देखिए, अब आप क्या करें, पूरे स्कैन करिए, आपको पुरानी याददाश्त को ताज़ा कर दिया, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि मैं वो इंसान मैं हूँ बोल के आपको नहीं मालूम है। लेकिन अनजाने में आप क्या करें, सब कुछ स्कैन करने के बाद एक अच्छी ऐसा किस तरीके से कहेंगे, हम किसको चुनना चाहिए लीडर के जैसा, कैसे आगे जाना चाहिए, सही करें। ये जो खूबी है, ये जो काबिलियत है, ये इनको जाती है ना। अभी हमारे डॉक्टर साहब बोलते से मैं बोलते हुए डॉक्टर साहब अहमद मंसूरी अहमद साहब है, अहमद साहब सनत नगर में रहते हैं। आपका एक डायग्नोस्टिक्स है, और मेरे घर के बोलते गए कि चलो अहमद भाई, जो बोलते गए कि आ जाते जी। और रोड नंबर 12 पे और दूसरी जगह अपने जितने कई लोग हैं अपने गोलकुंडा में है, यहाँ पर है, सिकंदराबाद में है, अलग अलग जगह पर से। तो ये लोग रहने से क्या है,
अब आसानी से हम बुला लिए तो कि फलाने जाना है, तो वहाँ पे 200-300 लोग अपने जम जाते हैं। तो अब कोई भी एक काम करने के वास्ते गए कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड तो होना जरूरी है, ताकत तो ऐसी बनती ना। तो इस तरीके से मैं आपको बता दिया, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, कैसा करना क्या है वो भी सब समझा दिया, मैं समझा दिया हमें। अब वो हिसाब से कहें कि ठीक है ऐसा कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, ये बहादुर भाई जो हमारे प्रेसिडेंट थे, जी 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 ये मोहम्मद अली मंसूरी रिटायर्ड हो गए, जी नसीर अहमद मंसूरी ये भी रिटायर्ड हो गए, जी मोहम्मद आरिफ मंसूरी है, मामा है ये। जी, जी। अब जो पहले ही हाँ। कॉल जो करे थे ना, हाँ, इन्हीं को आपको कॉल करे करे थे। थे, जी, जी। उसके बाद मेरे से जी 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 फिर हाँ, मंसूरी आप ही मेरे कनेक्ट वालिद करे से- थे। हाँ राइट, ठीक है। फिर मंसूरी मेरे वालिद साहब हैं, चलिए करता हूँ। जी जी तो क्या है, एक नई बॉडी बनाना है, जी। लेटर पैड नया बनाना है, जी। लोगो वगैरह के साथ। जी। तो एक छोटा सा मशवरा इसमें % क्या करें, वो एल्डर्स को रखें जो 50-60 साल के, जी हाँ, छोटे 50% के है कि जो बड़े हैं, जी उम्र में बड़े हैं, इनको रखो। 50% यंगस्टर्स को रखो, क्योंकि आने वाली नस्ल वही है। आप लोग क्या करते हैं, उनको ट्रेनिंग करते हैं। ये लोग 50% रहने से क्या है, आपकी हरकत, आपकी बातें, आप क्या चीज़ है, कैसा जाना क्या है, वो संभल के लेके चले जैसा है, उससे क्या होता, ताकत बढ़ती। आने वाली नस्ल को एक इशारा देते हुए चले जाते, ये मिनट तो नहीं, चंद दिन आके आपसे लेके चले जाते। तो ऐसा आप करने से इसके साथ क्या है, अब वैसे ही कहेगी, अब जैसे अपनी औरतें हैं ना, उनमें भी कहेगी एक मौका दीजिए। अब जैसा आपके पास इस्तेमा सिस्टम तो है ही, है ना, इस्तेमा सिस्टम है, लेडीज में भी एक इस्तेमा अशीत करने की कोशिश, इस तरीके से उनके बीच में उनकी भी एक जमात है, जी। मंसूरी जमात, लेडीज की एक जमात, ऐसा कायम करने से क्या होता है, इसमें क्या है, जी ऐसा है। ये 50-50% और उनके अलग है। अब आगे आप जो सेलेक्ट करने का तरीका है, किसको करना, कैसा करना, आप लोग जी बोलिए। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मसले क्या है, क्या है? मसले क्या है, अभी हमारे जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना, उसके लिए बहुत तकलीफ जा रही है। अच्छा, हमारे बच्चों को जो पढ़ाई के लिए भी एजुकेशन कर रहा, हाँ, तो हमारे मंडल से क्या है, बहुत तकलीफ दे रहे हैं, इनका मिल रहा कास्ट सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये है, मैं इसका हल कर देता हूँ, क्या होना चाहिए ये बोलते हैं। पूरे हैदराबाद के लिए एक ही लेटर पैड, हम वो लेटर पैड को डायरेक्टर कलेक्टर्स के जरिए पूरे MROs को भेजते हैं। ये लेटर पैड है, जब भी आता, जब इनको उनकी बात को मानना पड़ता हो, ऐसा करे तो क्या होता, ये लोग पूरे सेंट्रलाइज होके एक ही है। अब कोई आप गए तो कोई मानता नहीं, वापस करो, कल की बात हो। कल पुलिस स्टेशन में एक प्रॉब्लम आया, एक खातून मेरे पास आई, देखो मेरे को पुलिस वाले आके लेके जा रहे हो, अगर लेके जा रहे थे तो उनको बोल दिया फलाने सवाल पूछो, अगर इसका जवाब नहीं दिए तो मेरे को फोन करो, वो पुलिस स्टेशन हो आप गए कभी हो, मैं पहुंच जाऊंगा। मेरे को 2 घंटों का, मैं कहाँ पर भी रहे तो पहुंचने के बाद से 2 घंटे होते, 2 घंटे का आपको ऐसी नुमाइंदगी करना है ना। तो जब वो नहीं कर रहा तो हम क्या करना चाहिए, वो कर रहा तो ठीक है, नहीं कर रहा तो आपके पास वो ताकत नहीं है। तो वैसे जब हम जैसे इंसान को इस्तेमाल करें तो क्या है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। MRO है, वो एक ऑफिसर है, आप अपने हिसाब से गए उसके पास तो आपको केयर नहीं करता हो। कोई कानून आ गया, मेरे हिसाब से क्या है, आपको नौकरी करना है नहीं करना, आपके पास इतने प्रॉब्लम्स हैं, ये सब प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस करता हूँ। ये चीज़ ये कानूनी तौर पे सही है, क्यों रोक रहे हैं, पूछने की ताकत है ना, समझे? ये आपका सवाल का जवाब। आप दूसरा पूछो। तो इसके लिए फिर आगे हम क्या कदम उठाना चाहिए, जो हम तो अनकम्प्लीट है जवाब तो दिया। कंप्लीट होने के लिए तो मैं बोला ना, हम क्या करेंगे, एक लेटर पैड रखेंगे, सबका सबका एक ही लेटर पैड रखेंगे, जिसमें मैं एक लेटर पैड बना दिया, इनको सदर बना दिया, उसने एक मेरे मेंबर्स में कमेटी में इनको बना दिया। अब फर्ज करो आप एक कमेटी नई कमेटी को चुनते हैं, जिसमें आप भी हो सकते हैं ना, तो आप भी हो सकते हैं, नहीं हमारे 1-2 नाम रखें,
दो नाम रखा है। आपने तो आप कोई भी एक रहते, मसलन बता रहा हूँ मैं आपको। तो ऐसा आज रहे तो क्या होता, हम एक लेटर दे देते, वो लेटर ले जाके माँ बाप दे देते, बात हो गई, आपके सब काम हो जाते हैं, बात कोई रुकावट नहीं आती। अब आपका जवाब आ गया। हाँ, फिर ऑलमोस्ट पूरे जमात आए होके कुछ जगह पता था मुझे था ऑलरेडी जमा के बना के है ना हम लोग, हाँ। तो अम्मी आप इसको अटैच हो जाओगे। अटैच होके हैं आप। ठीक है जी 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 हाँ। अब देखिए नामों में देखिए है ना, नाम है नहीं। ये हमारा है, ऊपर से फ्लैग हट गया, आपका इंडिया मुस्लिम बैकवर्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन ये आ जी। गया, अपना मैटर सेम ऐसे ही आ गया, बराबर नीचे बायलॉस ऐसा ले लो, जी बस। यानी ऊपर इनका नाम ये भी, वो भी ऑल इंडिया लेवल। क्योंकि हम जब लेटर देंगे ना गवर्नमेंट को, हम यही नाम से देंगे, वो लोग देखेंगे हाँ ठीक है ये लोग करेक्ट है, तो वो हिसाब से चल। और वो नाम देखते क्या होता है, बाजू में जाएगी, यहाँ पर बाजू में देखते कौन सदर है, क्या है, ताकत क्या है, देखते एक नजर में समझ जाते हो। हाँ हमारा लेटर पैड वैसे भी एक्सेप्ट होता मतलब में। हाँ ठीक है, नहीं मैं क्या कभी बता रहा कभी- हूँ। अब देखिए हम क्या है, ये हमारा जो नुमाइंदगी है, हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है ना, वो दिल्ली तक रहेगा, बड़े आला मुकाम तक रहेंगे, फायदा हो रहा ना। हाँ अब देखो आप बोले कुछ होगा, लोकल प्रॉब्लम है यहाँ का, यहाँ के प्रॉब्लम है, उसके वास्ते भी देता है, इसके वास्ते देता है। और इसमें क्या होता, आपका नाम भी आ रहा उसमें, आपके जमात का नाम भी आ रहा उसमें, है ना। मैं नीचे भी रह गया जमात मंसूरी बोल के लिखना। हाँ बिल्कुल लिख दीजिए। नहीं मंसूर क्या है, अपने गवर्नमेंट में नदाब, खुदा और पिंजारी, नहीं, नूर बादशाह। पिंजारी, नूर बादशाह, ये चारों को परमिशन है कानूनी तौर पे, मंसूरी को नहीं है। हम मंसूरी है, वो चार नाम उसमें डाल दिए तो अपने को कोई एतराज नहीं जैसे है। यहाँ पर हमारे पास है ना 4 नाम मेरे भी जो हमारे मंसूरी वेलफेयर एसोसिएशन, ये हमारा रजिस्टर्ड नेम है। हाँ। नीचे दूधेपुरा लद्दाख पिंजारी, रजिस्टर्ड नंबर 263। बस बराबर। तो अब क्या होता, फर्ज करो मंसूरी बिल्कुल उसमें लगा दीजिए, थोड़ी देर के बाद ये स्टैट्यूटरी नहीं ठहरता, कई तो बोलते कानूनी तौर पे मंसूरी वो उसमें नहीं है, तो कौन से स्टैट्यूट में नहीं है वो का, उसमें क्या है कि ये लफ्ज नहीं, कानूनी हाँ नहीं है, कानून में नहीं तो टकराता हो, काहे को टकराना, टकरानी। हम जब मिलते मंसूरी जमात के हिसाब से मिलते, जब हम बात करते मंसूरी जमात से बात करते, जब हम किसी के पास हम जाके इंट्रोड्यूस कर लेते मंसूरी के जैसा कर लेते। मंसूरी एक ऐसा चीज़ है, मंसूर अल-हल्लाज जो हमारे वली सिफत के जो गुजरे, हमारे जो पुरखे थे, उनके हिसाब से उनके नाम से पहचाने जाते हैं। इतना आला मुकाम पहचान जितने जो भी इंसान हैं, जो भी वली सिफत के आदमी, बहुत बड़ी खूबी है कि उनके नाम से हम पहचाने जा रहे हैं। इससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए, है ना। बस ये चीज़ है, इसलिए मुझे नहीं देखिए, ज़मीन एक ऐसी चीज़ है, ये कानून की चीज़ है। ज़मीन एक ऐसी चीज़ है, वो रजिस्ट्रेशन से लिंकअप होके रजिस्ट्रेशन करवा लिए होंगे, हाँ सेल डेट करवा लिए, ठीक है, वो चीज़ है, वो रहने दीजिए, उससे नुकसान क्या होने वाला है, कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है। हम जब मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट से, वो मांग को इसको कोई देख नहीं, हाँ उसके अंदर ऐसा कर सकते हैं, चंद एडिशंस उसमें डाल कर सकते हैं, उसके साथ उसमें क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में नदाब, पिंजारा, नूर बादशाह ऐसा बोलते हैं, ब्रैकेट में डाल दे तो गवर्नमेंट भी समझ जाती है ये इनका ही है, तो ऐड करवा ले सकते हैं, वो भी मसला हल हो गया, वो करवा ले। आप तो है बराबर है नहीं, जिसको पेट में दर्द हुआ वो गोली खाना जरूरी है। अब ये बात मोटी जबान में आपको समझा दिया, वो हिसाब से चलें। अब इसमें क्या है, आप अब देखो चंद चीज़ें रहती हैं, पर्सनल चीज़ें रहती हैं, तो सबके सामने हम डिस्कस नहीं कर सकते, बाहर आके बात मसला कैसा है ले सकते हैं मशवरा लेने के लिए। आप अब देखिए, मैं अपने पास मेरे क्लाइंट्स आते हैं, मैं एक आधा घंटा बात करा सकता हूँ, उसकी फीस है, कोई वैल्यूएबल मैसेज दिया, कोई अच्छा मशवरा दिया, हमारी फीस अलग है। इसके लिए समाज के लिए ये हमारा पेशा है, मशवरे के लिए हम लोग चार्ज करते हैं।
तो एक एक वकील एक एक मशवरे के लिए अलग अलग रेट्स हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या है, अपने भाइयाँ हैं, मशवरे के लिए आप लोगों के पास ठीक है। जिस सवाल में दम रहता है उसमें क्या है कि वो चीज़ आ जाती है। अब देखिए आप एक ऐसा सवाल करें, हमारे पास एक इदारा है, अब आप वो दिए थे ना कार्ड दिया था ना, वो कार्ड एक दीजिए। हाँ ये है, देखिए इसका यहाँ पर है, देखिए लेट अस सर्व फाउंडेशन। ये लेट अस सर्व फाउंडेशन के साथ यहाँ पर इसके मकसद भी लिख दिया हमने, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी होना चाहिए, ये इसके मेरे बीच में डिटेल्स है। और यहाँ पर आने के बाद नीचे आपको यहाँ पे देखिए, या नीचे देखिए, ये हमारा वेबसाइट है, नौजवानों के लिए होता है, ये हमारा वेबसाइट है। आप जाके क्या करो, गूगल पे ये वेबसाइट को मार के देखो, आपको पूरे डिटेल्स आ जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, समाज के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे लिए क्या कर रहे हैं, ये पूरे चीज़ें इसमें आ जाते हैं आपको, ठीक है। ये नीचे जो लिखा ना, इसके नीचे आ जाते हैं। उसके बाद ये जो है ना लेट अस सर्व फाउंडेशन की एक्टिविटीज़ पूरे इसमें आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद देखिए, ये मेरे फेसबुक का है, फेसबुक के डिटेल्स काम करके पैसे कमा रहे हैं। वैसा एक हुनर बच्चे को खिलाना, एक हुनर, ताकि वो बच्चा अपने पैरों पे ठहर के अपनी ज़िंदगी गुजार सके। पढ़ाई है लेकिन हुनर नहीं है, तो बाहर मार्केट में कौन उसको करीब आने देगा, आने देता क्या, नहीं आने देता। तो वो से हुनर हम सिखाने के लिए एक इदारा कायम करें जिसका नाम है लेट अस सर्व फाउंडेशन। वो अभी सेकंड बैच चल रहा है हमारे पास। हम क्या करते हैं, मार्केट में जहाँ पे कहाँ पे वो अमीरपेट है ना, अमीरपेट में जहाँ पे 50-60 हज़ार रुपये खर्च करने के बाद एक स्किल सीखता बच्चा, वो हमारे बच्चों के पास हमको उसमें ले जाएंगे, हमारे ट्रेनर रहेंगे और हम लोग सिखाएंगे, प्रैक्टिस हम लोग करवाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट से लिंकअप करके गवर्नमेंट एक इम्तिहान रखती है, वो इम्तिहान ये बच्चे लिखते हैं, वो पास होने के बाद इनको हुनर आता बोल के गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देती है। फिर वो सर्टिफिकेट को अपने पढ़ाई के साथ जोड़ के किसी के पास गए तो जब उसको रास्ता निकलता, ये है रास्ता निकलने का तरीका। इसका हम एक शुरुआत कर लिया, उस बात से उसका वो कार्ड इसलिए दिया हमारे, इसको कैसी ज़रूरत पड़ती नहीं मालूम। तो किताबें पढ़ के साबित जो लेक्चर लेना जरूरी है, लेक्चर लिए तो समझ में आएगी बात क्या है क्या नहीं। हाँ, मतलब वही छोड़ा, क्योंकि आपके पास हुनर नहीं है, हुनर पढ़ाई है, हुनर नहीं है, पानी में डाले जैसा, तो सब ले जाके पानी में डाले जैसा। अरे इतने साल पढ़ लिया, इतने खर्च करा, लाखों के करोड़ों रुपये खर्च कर दिया, फरार भेजा, वहाँ भेजा, यहाँ भेजा, घर आगे बैठा, आगे क्या करूँगी, बाहर की बात। फाइनेंशियल असिस्टेंस ये है, गवर्नमेंट से हम कोई स्कीम्स आए तो वो स्कीम के तहत कैसा फ़ायदा उठाना, यही है ना। इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, तेलंगाना के जो 6 बुलंदियों पे पहुँचे लोगों के साथ रब्ता रख के एक इनर कोर मीटिंग बोल के बुलाया गया। देखो वहाँ बात करना अलग है, ताकत पर लोगों के साथ बात करना अलग है, और हमारे लोगों में जो पावरफुल उनके साथ के लिए इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, वो स्कीम्स कितने हैं, कहाँ पर हैं, कितना पैसा कैसा मिलता है, उसके क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या है, उनको एक इंचार्ज बना दे तो उनको पूरा नक्शा बना ला के रखते, उनके साथ एक दो आदमी को पूरे काम को मैं नहीं कर सकता, है ना। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे भी एक वक्त है, तो ऐसा इस तरीके से उनको हम जोड़ लेंगे कि फाइनेंशियल असिस्टेंस के वास्ते ये काम कर सकते हैं। एक शुरुआत हुई सर, और नेक्स्ट क्या है, जॉब वर्क्स। ये जॉब वर्क्स तो कैसा मिलता है, जॉब वर्क याद रखिए, पहले हुनर होना, पढ़ाई होने के बाद हुनर होना, हुनर होने के बाद ये जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज के साथ लिंकअप करना, लिंकअप करें तो जॉब वर्क्स मिलता है। पहले मैं डिस्ट्रिक्ट वोकेशनल एजुकेशन ऑफिसर, तो ये जॉब वर्क्स दिलवाने का ऑफिसर पहले मैं जो काम कर रहा था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर, जो पहले जो डिस्ट्रिक्ट वोकेशनल एजुकेशन ऑफिसर था
उसमें ये पूरे मसले मसाइल कैसा हल करना, समाज के क्या करना, क्या है, ये पेशा था मेरा। उसको नज़र में रखते हुए लेट अस सर्व फाउंडेशन को कायम करा, इससे कुछ रास्ता निकालेंगे, आने वाली नस्ल को फायदा होता। वो ऑलरेडी आपने उसमें शामिल है ना, कभी भी बहुत अच्छी बात है। वो क्या है वो तो हमारे कितने कामयाब बिजनेसमैन हैं, ये हिसाब निकालिए पहले। कामयाब बिजनेसमैन, अब जैसा आप दिख रहे हैं, आपको कुछ तो प्रॉपर्टी यहाँ पे दिख रही है, बाजू में शादी में अपना साड़ी का बिजनेस है, गाड़ी का बिजनेस। मेरे हिसाब से आप कामयाब बिजनेसमैन हैं। आपके हिसाब से कैसे मेरे नए मालूम, आपके जैसे कितने हैं ऐसे लोग? 10 तो होंगे, 20 तो होंगे, 400 है ना, कुछ 12-15 है, देखे गए। ठीक है। तो पहले आप लोग क्या करो, उन 20-25 लोगों को अलग लिस्ट बनाओ, उनके नंबर्स अलग ले लो, उनके साथ हम अलग मीटिंग करें। ये ताकतवर लोगों में आते हैं, ठीक है, वो चीज़ अलग है। उनके साथ क्या बात करना है, कैसा बात करना है, वो पूरे प्रोग्राम्स पॉलिसीज पूरे में अलग हो, राइट। वो बनने के बाद उसके ऊपर आप जो बोले हमारे बच्चे खाली हैं, अब उसके बाद क्या होने वाला है आप देखो, आपको मालूम होगा बच्चे खाली नहीं है बल्कि मालूम होगा हमारे बच्चे काम में लगे हुए हैं, तरक्की में है, बोल क्या पहले उसके ऊपर मैं जो बोला वो बुनियाद के ऊपर ये दूसरी बुनियाद डिपेंड होती है, ठीक है। अब देखो इनोवेशन अल्लाह के यहाँ सबके दिमाग में जैसे नहीं अलग अलग आपकी ताकत को, इनफरादी ताकत को एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। अगर आप परफेक्ट 10 आदमियाँ 20-25 आदमियाँ मिलके एक ताकत बने तो उसको सिनर्जी बोलते हैं, एनर्जी नहीं बोलते। 25 आदमियों की ताकत अलग सी और एक अलग सी ताकत बन जाती है, वो ताकत को इस्तेमाल करते हैं। ये इनफरादी ताकत है। कौन सी ताकत? जो सिनर्जी की ताकत है उसको इस्तेमाल करके ये जो मसले मसाइल हैं छोटे छोटे निकाल सकते। आपका सवाल का जवाब, ये जो टेलरिंग के मशीन मुद्दा है हमारे हाँ। पास, थोड़े लेडीज ऐसा है घर पर चलाने के लिए अलग से ये सिलाई वगैरह का काम करते हैं सर। कंप्लीट वो लोग सीखे, ट्रेनिंग ले लिए है। ठीक है। तो आप जैसा आपके पास एनजीओ है, नहीं एनजीओ की जरूरत नहीं है। हाँ, अब ये ताकत के ऊपर हम उसको जोड़ते हुए कुछ आगे स्पार्कुलेट करें, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है। दूसरा एजुकेशनल असिस्टेंस, आप एजुकेशनल असिस्टेंस के साथ वेबसाइट में जाइए, लिख लीजिए, आप मेरे को बात कर रहा जिनको असिस्टेंस चाहिए वो मेरा नंबर तो मैं आपको दे दिया, आप फ़ोन कर लो, फिर आपको जो मिलना है, आपको जो चाहिए वो मैं आपको बोल सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप देखिए एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, हिंदुस्तान में कई कंपनियाँ हैं, हिंदुस्तान का एजुकेशन पूरे लूप होल से भरा हुआ है। यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, थोड़ा वजन उठाना ही पड़ता है। हाँ? आपको जो जिम्मेदारी देते हैं उसके साथ आप उसका आपके साथ आप और एक 5 को ले लो, ज़्यादा है वो हाँ, वो ले लो, ठीक है। और एजुकेशन अच्छा बुक स्टेशनरी ये पूरी चीज़ें हैं, ये हम लोग हर साल में सब फाउंडेशन की तरफ से है कि हम लोग पूरे समाज को देते हैं। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मियाँ हम लोग क्या करें तो एक ऐसा करें, हम हर साल करें कि हम चैरिटी निकालते हैं। चैरिटी का मतलब क्या है? सरकार निकालते हैं, वो ज़कात हम दूसरे समाज को देने की ज़रूरत क्या पड़ेगी। हम हमारे भाइयाँ हैं, इस्लाम जहाँ होता है उनके भाइयों को देखो, उनके बहनों को देखो, होता है हमारा सरकार हमारे लिए काम आता है। वो काम हमें कदम डाल दिए सामने, कदम डाल दे के वो पैसा जो जमा होता है फिर वो पैसा हमारे लोग, हमारे कमजोर लोगों को आके काम होता है, वो काम शुरू कर लेंगे। ये बोला आपके साथ 5 जो रहते वो उसमें कहे कि हम 7 जोड़ लेंगे। तो पिछले साल मैं सुना कि मैक्सिमम हमारे पास 80%, 70% लोग किराए के घर में रहते हैं। एक तो किराया अफोर्ड नहीं हो रहा, हमारा बिजनेस उल्टा खराब है।
और दूसरी चीज़ ये पढ़ाई इतनी महंगी हो गई कि कभी नहीं कर सकते। लोगों के पास स्टेशनरी नहीं रहती बराबर, वगैरह। बराबर। तो उसको मेंशन करा, इवन में मेरे मेल भी जो करा ना डिफरेंट मिनिस्टर्स को देखिए एक बात करा बराबर। नहीं, आप देखो यहाँ पे बहुत गौर और फिक्र की बात है, अब बहुत गौर के साथ सोचो। बात ये है, आप जब तक मांगेंगे जब तक आप आगे नहीं जाएंगे। वो सोचो, बहुत अच्छी बात है, बोल रहे हो आप जब तक मांगेंगे दो बोलेंगे अल्लाह ने आपको आगे नहीं बढ़ाता। मैं क्या बोल रहा हूँ, पूछने की बात नहीं, देने की बात कर रहा हूँ मैं। हम देने के लायक बनना, हम देने के लायक कब बनना, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। बनते नहीं बनते आपको मैं सुबह करके बना, मैं जैसा बोल रहा हूँ उस तरीके से करो। बाद में नेक्स्ट क्या बोलते हैं, मांगना नहीं, जिम्मेदारी का मामला, हम देने की कोशिश करेंगे। एक चीज बन गई तो दूसरी चीज आसानी से अपने आप बन जाती है। ठीक है, ये लोग जमा पैसा करते जो सब मतलब बांट लिया। बड़ी बात है। आप लोग बोले लॉकडाउन का बद से बदतरीन आया है। वकील परेशान, डॉक्टर परेशान, टीचर परेशान, बिजनेसमैन परेशान, हर एक इंसान परेशान, लेबर परेशान, समाज में कितने लोग हैं सब परेशान। कहीं कितनी परेशानी है, क्योंकि पैसा खेल रहा नहीं, लिक्विडिटी नहीं है, पैसा ठप हो गया, पैसा रोटेशन में नहीं है। जहाँ पैसा रोटेशन में नहीं रहता वहाँ पे इन्फ्लेशन आती। कोरोना की वजह से ये पूरे चीज़ें आ गए। अब गवर्नमेंट तो खुद लाचार है, गवर्नमेंट चलाने के वास्ते पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास। आप उसको पैसे दो, हमारे को फलाना दो, वो कहाँ से ला के देंगे? भाई मेरे को चलाना मुश्किल हो रहा, आप कैसे चलाते हो? तो हम अपने आप को ताकतवर बनाना चाहिए। वो कैसा साल करने का तरीका मैं बताऊँगा, जो ऑफिशियल काम है गवर्नमेंट से देना। कर ले। ठीक है, अब वो ऑन द हैंडीकैप असिस्टेंट ये जगह सब फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है। कम्युनिटी हाल, हाँ कम्युनिटी हाल ये हम कह के रखते तो एक अच्छा दावा बनता है। ये गवर्नमेंट से लेके हम देख सकते हैं हमारे लोग कितने लोग हैं, ये डिटेल्स में हमारी कितनी जगह चाहिए, ये कम्युनिटी बनती है। इसमें एक नहीं 10 बार नहीं 100 बार लड़ेगी। ये इसके बाद आपके साथ में ही पूरा अपने पास से जितने लोग करे चलेंगे उसके इसमें ये कर पूरे देंगे। करेंगे। ठीक पूरे है, तरह अभी एमएलसी सीट के लिए तो आपको मालूम है एमएलसी सीट के लिए हम शुरुआत कर दी है। हाँ, उसके बाद आइंदा क्या है कि हम मैं देखो मैं एक ऐसा इंसान ये गवर्नमेंट के फायदे आ रहे हैं, कई लोगों को मौके जैसा करना पड़ता है, ख्याल रखना पहले एक दो लोगों को पूछेंगे, दो जगह 30 लोगों को पूछेंगे, इस जगह को छोड़ो तेलंगाना बोलो, ऐसा इस तरीके से हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो क्या पूछने का तरीका भी तो आना ना, देखो पूछने में कोई गलती नहीं, किसी को दिलवाने में गलती नहीं, वोट लेने में गलती नहीं, वो गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट की चीज़ है, पूछने में गलती। तो इसकी शुरुआत ऑलरेडी शुरुआत कर दी। क्या सर्टिफिकेट इश्यूज में ऑलरेडी शुरू में बोल दिया, एक कॉमन लेटर बना दी, उसके कॉल कर रहा है रेगुलर। जी अहमद बाबू जानी तो पीछे पड़ा हुआ है। जी इससे पहले मशवरा करा तो आप बोल रहे थे भाई उनसे मीटिंग करो, मीटिंग करने में कोई हल नहीं है। अब मीटिंग करने को तो फ्रेम में अपन नहीं आने के, जी तो आप क्या बोलते मीटिंग करना या फिर देखिए ऐसे ही पीछे मैं आपको बता दूँ, ये जिंदगी एक जिंदगी मजमूई तरफ इज्तिमाई तरफ हम 4 जगह हाथ लगाए तो हमारा अकेला मैं दूसरों को नहीं बोलता, किसी एक का हाथ पकड़ना काम का चलना, अच्छा हो बुरा हो हम जो भी है सब लेके चलो। आप देखो आप किसी डॉक्टर के पास जाने का है, मैं आपको मोटी जबान में समझा, आपके घर में कुछ हो गया, मेरी जान धोखा है, तो आप कमजोर डॉक्टर के पास जाते हैं, ताकतवर डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसा जाके हाँ अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं। अब ये कब दे रहा है, मैं इसके पास जाता हूँ, आपकी जान के धोखे में जाते हैं, ऐसी बात हो गई। आप जहाँ पे आला चीज मिलती, जहाँ पे हर चीज मिलती, वहाँ से जुड़ जाते। जुड़ने में क्या होगा, नहीं डगमगाना, डगमगाने की चीज है, सीधा रास्ता चलो। अब
अब देखिए, अब जैसा कि वो 2-3 नाम है, तो 2-3 नाम है, हमें किसी की शिकायत नहीं करनी। अगर वो आला तालीम हासिल करके हैं, ज़िंदगी का तजुर्बा हासिल करके हैं, आपको एक मिसाल देता हूँ। जब मैं लेक्चरर था, तो लेक्चरर का सदर था गवर्नमेंट लेक्चर। जब मैं प्रिंसिपल था, प्रिंसिपलों का सदर था। जब मैं गवर्नमेंट ऑफिसर था, ज़िले का ऑफिसर था, ज़िले के ऑफिसरों का सदर था। अब इससे बड़ा सबूत क्या दूँ आपको मैं? हाँ, अब आप लोग कौन से लेवल में हैं? वो जो मैं जो सदारत करा वो लेवल में है। अगर दूसरे अगर ऐसी है, वो लोगों के पास काबिलियत है, तो आप छोड़ सकते हो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम लोग एक प्लान है, आपने जो बात की एक प्लान है, 1 साल का होगा, पूरा 1 साल में हम साबित करके गवर्नमेंट को बता देंगे ये क्या चीज़ है जो गुज़िश्ता 50 सालों में नहीं हुआ, और कुछ चीज़ कुछ भी कर देंगे इसको। ये आपने बोला, आपको देरी बोला, तो सब देखिए 5 साल 10 साल वो भी गया है क्या? ऐसे जब देखिए हम ऐसा नहीं तो अच्छा लगा। सेल्फ स्टैंड लीडरशिप है, समझो सेल्फ स्टैंड बोल दो, एक सदारत करना, वो सदारत में ऐसी बात है जिसमें अंदरूनी जमहूरियत नहीं रहती, अकेला आदमी सामने आके रहता है, सबको लेके सदारत सबको लेके तो उसका ताकत है। अब वो थोड़ा जिनको जो लोग सामने आ रहे हैं ताकत देके लोग क्या मुश्किल है, संभल के दे रहे थे, साथ दिलो जान से कहे कि छुड़ते नहीं, बोली सी बात है बराबर। हाँ, ये पूरी चीज़ें हैं, इसको नज़र में रखें। वो बड़ी मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। और मैं कम्युनिटी का हूँ, मुझे कुछ शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा आजकल के ज़माने में तकरीबन वही चल है नहीं, चले गए मैं ये कम्युनिटी का हूँ, मुझे तो कहाँ अच्छी नज़र से छोटी नज़र से देख महसूस कर रहा हूँ। उसमें पॉलिटिकल्स में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन मैं वहाँ कम्युनिटी के बारे में इसके बाद टाइम भी जिक्र नहीं आ पाता। लेकिन अब चंद्रशेखर आने के बाद, तेलंगाना के लिए आसानी के बाद अपने कम्युनिटी को पहचाना और परफॉर्म किया, और एक अपने में भवन, जैसे कि तेलुगुदेशम पार्टी का एक भवन रहता है, जैसे कि TRS का एक भवन, जैसे कि हर एक पार्टी का एक भवन पूरे तेलंगाना स्टेट। इसी तरह अपने कम्युनिटी का कोई एक मकान दिया, अपने सब लोगों के लिए अपना एक मकान है, भाई ज़मीन और ज़मीन 2 करोड़ रुपये की मकान बनाना, उसमें मस्जिद और इंशाल्लाह प्लान करेंगे। तो इसमें ऐसे इसमें क्या हुआ, आपने BC में डाल दी, इसमें डालें BC अपन सब बैकवर्ड क्लासेस में अपने कम्युनिटी को BC में डाल दी। BC में 101 क्या से मतलब से, जैसे कि हिंदुओं में हजाम है, हंडिया बनाना, कुंभार कुंभार जो जुलाई कपड़े बनाने वाले, ऐसा दर्जी, तो जैसे जैसे जो काम करते रहते हैं 101 कास्ट है, तो 100 लोगों में BC में उसमें आप लोग एक कम्युनिटी करते क्यों देखते अपन, क्योंकि अपन जो धोई को साफ करने वाले मजहब के काम करने वाले होते हैं आप। इसमें क्या, अगर आपने वही कम्युनिटी से बचा भी गवर्नमेंट, लेकिन अब तक वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं मिला, 1 रुपया आज तक फ़ायदा नहीं मिला। मैं जहाँ तक इन वर्षों से हमारे महमूद साहब वर्षों से मेहनत करते वर्ष 0 नंबर 197 एक वैस राजशेखर के लेके आके उसको लेके आए, लेकिन क्या तक था, लेकिन हम उस टाइम पर हम लोग इनसे जुड़े नहीं थे। मेरा एक अलग ऑर्गेनाइजेशन था, मेरा एक अलग जुनून था एज ए पॉलिटिशियन, लेकिन इन लोग कम्युनिटी बेसिस पे काम करें, लेकिन मैं पॉलिटिशियन बेसिस पे काम करें। खैर ये तो मेरे पुरानी हिस्ट्री। तो इसमें क्या होगा, आप लोग नहीं बचा, वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ, ना तेलुगुदेशम परेड में नहीं हुआ, ना कांग्रेस परेड में नहीं हुआ, ना हिंदी में नहीं। आज हमारे तेलुगुदेशम में चंद्रशेखर के अपने एक पहचान दिए और एक बुखा दिया, और उसका अपन भरपूर फायदा उठाना।
मुकाम भी दिया, मौका भी दिया। मुकाम देके बना के वो मुकाम वही वहाँ से पहचान हूँ अपना, जो भी मैं पहचान मैं चाहूँगा। अभी क्या होगा, इसमें मसला क्या आ रहा है, आपने तो माइनॉरिटी में 5% था, जाके 4% करके 4% पे आप लोग नहीं आए। अपन काबिलियत रहने के बावजूद भी अपन उनसे कम तबके पे है, जैसे कि आप जो माइनॉरिटी मुस्लिम से बोल रहे हैं उनसे अपन कम तबके के, उनसे कम दर्जे में दर्जे में, जैसा वो में हो कि ना मासिया के हालत में या इकोनॉमिक हो सके। लेकिन अपन लोग क्या कर रहे हैं, अपने लोग अपने को 4% में दीजिए, हम भी हमारे ताकत, हमारे हिसाब से दिमाग को जो ताकत है वो ताकत के हिसाब से, जैसे कि उन 5% बोलते 35% ही मार्क्स आ रहे, उसको जाके जा अपन 60% मार्क्स आ रहे, लेकिन फिर भी अपन जाकर एलिजिबल नहीं हो रहा, पढ़ाई के लिए एलिजिबल हो, इसमें अपन मार्क आ रहे। ये चीज़ को अपन अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, जैसे असदुल साहब क्या है वो रोक के रखे, कभी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसके भी वकालत लेने वाले हैं। आंसर के हमारे महमूद साहब लेकिन दिल्ली में उसमें बहस करने वाले हैं, उसका वो मसला चल रहा है, वो सेकंड में। तो इसमें क्या है, अपन क्या है अपना जो मतलब का जो है ना धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ना BC में गए तो 101 लोग हैं, उसमें अपना किधर भी चले जाओ, जिसका पैसा है उसका जिसकी लगी है उसकी भैंस है ना, तो वो उसमें लोग अपना अपना फ़ायदा उठा ले BC के नाम से। अरे तो BC जाओ तो BC में उठा कर धर्म देकर सब लोग BC। अरे तो उधर बोलते तुम माइनॉरिटी है तो मुस्लिम माइनॉरिटी में चले जाओ, यहाँ कहते हैं कुछ भी यहाँ भी नहीं मिल रही, यहाँ भी नहीं मिल रही। जैसे जो आपने गवर्नमेंट से जो आपने को हासिल करना है, आपको जो मिलना चाहिए, हकीकत मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल। ये आवाज़ अपने को उठाना है, हमारे जो भरपूर फायदा दो, हमारा एक कम्युनिटी हो, हमारे कम्युनिटी के लिए सेपरेट पैकेज दो, सेपरेट रिजर्वेशन दो, कुछ ना कुछ कम्युनिटी दिए तो हमारी कम्युनिटी वाले आगे बढ़ेंगे, सही है ना। जैसे कि आप 5% दे, 4% दे, 2% हमारे कम्युनिटी के लिए अलग दे। उन्हें बोलते हैं नहीं भाई 12% दे, 12% में तुम लोग फाइट करो, 12% अभी 12% तो नाम ही नहीं उठा रहे, खाली बोल दिए, दिल को तसल्ली कर लिए, वोटा तो ले लिए, जुड़े वादा कर दिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, हमारे तरफ नहीं हो रहा, काम ही नहीं हो रहा। और 12% की बात है, अब ये 4% में तो हमें 2% तो उसमें तो शामिल करो। तो कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं भाई उसमें आपको शामिल करेंगे तो आपको चाहिए 4%, ये भी BC में से चले, वो भी चले जाते, ये भी चले जाता, क्या ऐसे एक आस आट के रखे। अरे यार वो भी कहते कल के दिन वो चले गए तो फिर अपन ये भी तो रुपये में 1 पैसा तो मिलेगा, आपने वो भी चले जाएंगे। अब तो वो उसमें आगे बीच में डाउन में चल रहा है मसला, वो का बोलता है कि अल्लाह जाने, तो उसके लिए हमारे मेहमान सरकार सुप्रीम कोर्ट में आर्थिक उसने लड़ना चाहे, लेकिन उसका वकीलत उसका नाम अदालत में उसका रिजल्ट कैसा आता है तो देख बात। फिलहाल मैं महमूद साहब के साथ हूँ, उनके साथ जुड़ा हूँ, मैं नेशनल प्रेसिडेंट में उनके अंदर में नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट का अलहमदुलिल्लाह। आप फिरोज अंदर आ जाओ, फिरोज ये आप अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। आज जो मकसद था यहाँ बैठ के बात करने का, वो मंसूरी बिरादरी जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, नकाफ हो या पिंजारा हो, नूरबाफ हो, उदेगुला हो, अलग अलग नामों से जो जाने जाते हैं, इनके मसले मसाइल सुनने के लिए, गौर व फिक्र करने के लिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं। मैं महमूद अली हूँ, वकील हूँ, और आज जिस दौर से हम कोरोना पीरियड में गुजर रहे हैं, सब लोग हर एक इंफरादी तौर पे सब लोग परेशान हैं। ये इस परेशानी को सब झेल रहे हैं, तो हमारे चंद मसले मसाइल जो भी हैं वो गवर्नमेंट को बार बार हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ 10 कमजोर तबकात जुड़े हुए हैं, जिसमें एक नूरबाफ कम्युनिटी है। नूरबाफ कम्युनिटी या दुदेकुला कम्युनिटी जो है, ये कम्युनिटी
उधर बीसीबी में जो स्टैट्यूटरी रिजर्वेशन दिया गया, वो रिजर्वेशन में बेचारे सांस नहीं ले सकते, क्योंकि ताकतवर लोग वहां पर है, ताकतवर पद्मशाली, ताकतवर गौड़ास, ताकतवर गोल्लास, धनगर, ताकतवर ऐसे लोगों के सामने कहे कि इनको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो हमारा मुतालबा ये है, हमारे भाइयों का सबका मुतालबा ये है कि अब जो बीसीबी में सीरियल नंबर 5 में है, अगर हमको बीसीबी में नंबर 1 दर्जा देके उसको इतना परसेंटेज 10% है, 10% में आपको हम 2% 3% देंगे, अगर ऐसा करें तो हमारे लोग, ये जितने भी कमजोर लोग हैं, ये ताकतवर बनेंगे। बीसीबी में रखना चाह रहे हैं तो बीसीबी में रखिए, लेकिन इसको नंबर 1 पोजीशन दीजिए और इतना परसेंटेज दीजिए कि ये आपका 3% रहेगा, इसमें दूसरे लोग नहीं आएंगे, ये सिर्फ आपको ही मिलेगा, आपके नौजवान बच्चों को मिलेगा। ऐसा कोई अगर गवर्नमेंट कोई कदम उठाए तो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। ये कमजोर जो लोग हैं इनको आगे लेके गए जैसा रहता है, नंबर 1 है। नंबर 2 क्या है, गवर्नमेंट क्या करे, 2 करोड़ रुपए और 2 एकड़ जमीन जो दी, वो 2 करोड़ रुपए अब तक अमली तौर पे कायम वो अमली तौर पे उसको अंजाम नहीं दिए। तो अमली तौर पे अंजाम देना हो तो जब तक फंड्स रिलीज नहीं करेंगे, जब तक वो काम नहीं होता, तो अगर वो रिलीज कर दिए तो हमारे लोगों के लिए फायदा रहेगा। ये नंबर 2 है। नंबर 3 क्या है, एमबीसीस है, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस बोल के गवर्नमेंट बनाए का बहुत कमजोर तबकात के लिए, तो उसमें हमारा शामिल नहीं है, हम लोग को शामिल ही नहीं करें, तो हम लोगों को उसमें शामिल करो बोल के, जिससे जितनी भी फंडिंग होती है हमारे लोगों को फायदा होगा। ये मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस का है। और बीसीई है, हम मुसलमान हैं, आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि जब हमारी गिनती होती वोटों में, जब इलेक्शन आते, इलेक्शन में गिनती होती, तो इलेक्शन की गिनती में हमारे वोट्स जो है वो मुसलमान के तौर पे क्या है कि हम इतने परसेंटेज हैं, 12% हैं, 12% भी आप भी हैं, बल्कि गिनती कर रहे हैं, ठीक है। जब 12% गिनती कर रहे तो हमारे 12% में हम 5% तो है या 4% तो है, 4% के जितने भी फायदे होते वो हमको पहुंचना जरूरी है। जब वोट्स डालते स्टेप पे आपकी हमारी गिनती हो रही, वोट डालने के बाद जितने फायदा होता, हमको क्या है कि जितने भी फायदे होना चाहिए, वो चाहे सेंटर से चाहिए हो सकता, या तो स्टेट से हो सकता। जब हम इस्लामी एतबार से हमारे जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो भी बढ़ता, सब प्लान जब भी बनता, तो हमारे हिस्सा हमको होना चाहिए। तो जो भी फंड्स आ रहे वो फंड्स हमारे लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि कमजोर तबकात को जब तक गवर्नमेंट साथ, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट अपने को बहुत अच्छा साथ दे रही है। कोई पिछली गवर्नमेंट अब तक कोई साथ नहीं दी, ये गवर्नमेंट साथ दे रही है। जब गवर्नमेंट दे रही तो हम शुक्रगुजार हैं उस गवर्नमेंट को। शुक्रगुजार रहने के बाद हम ये चाह रहे हैं कि ये कमजोर तबकात के वास्ते गवर्नमेंट क्या है कि अलग सा बनाना चाहिए, बना के हमारी ताकत, हमारी जो सेंसस के हिसाब से हमारे जो कैलकुलेशन हो रहा, वो कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा पीसीस में हम लोग 5% है, माइनॉरिटीज में 4% है, 4 to 4.5 के बीच में है। जब इतनी बड़ी तादाद में हम हैं, हमारे लोगों को फायदा होना जरूरी है या नहीं? जरूरी है। तो इसलिए गवर्नमेंट अब तक बहुत अच्छे अंदाज से आगे आ रही, और भी आइंदा गया है कि हमारे लोगों को फायदा करना। हमारा एक छोटा सा एक डिमांड है, गवर्नमेंट इसको नजर में रखते हुए हम फैसला लें, और आने वाले नेक्स्ट ईयर जो भी हो सकता, जब फंड्स रिलीज होंगे हमारे लोगों के लिए रिलीज करके फायदा करने के लिए हम लोग आप गवर्नमेंट से कहते कोशिश कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट हमारी बात को सुने, अमली तौर पे इसको अंजाम दे। अगर नहीं कर रहे तो लोग कई गवर्नमेंट्स को देखें, कई गवर्नमेंट बदल गए, चांसेस है ये गवर्नमेंट भी अगर गरीब ही रहेगा तो उसका बदला तो रहेगा। जी
एक 4 इश्यूज 4 मसले मेरे सामने लेकर आए। इसको नज़र में रखते हुए इसके क्या जवाब हो सकते, क्या हो सकता, मैं आपके सामने रखूँगा। हैदराबाद में हम अपनी बिरादरी के लोग बिखरे हुए हैं, इनमें कोई इतिहाद नहीं है। इसकी वजह यह है कि ये लोग अलग अलग तरीके से कहेंगे, हमको कोई नीचा करके देखते हुए डर के कहेंगे नहीं हो सकते, इकट्ठा नहीं हो सकते। मगर तादाद के तौर पे इनके पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत बड़ी पॉपुलेशन में हैदराबाद में है। अगर परसेंटेज निकाला गया तो गवर्नमेंट हैरान हो जाएगी, परेशान हो जाएंगे कि इतना बड़ा पॉपुलेशन है क्या। तो इसके लिए करीब हैदराबाद के हद तक को इकट्ठा करने के लिए हम नाम मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेस ऑर्गेनाइजेशन के लगाए। गुज़िश्ता 40 सालों से ये काम कर रही है। इसको बाइलास है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, रजिस्टर्ड बॉडी है, रजिस्टर्ड बॉडी है। तो अब जैसा अलग अलग जगह पे ये पूरे चीज़ें है ना, हाँ? तो ये इन चीज़ों को नज़र में रखते हुए एकजुट होकर आवाज़ उठाने के वास्ते कोशिश करें। जो ऐसा से कम तरी है, जो डर रहे अंदर से कुछ होता, अरे हम कुछ छोटी नज़र से देखते, ये इंडिविजुअल है, ये लोग अपनी तरफ से कर ले रहे। ये ऐसा से कम तरी बाहर से नहीं है, अंदरूनी है। ये अंदरूनी निकालना भी अपना काम है, ठीक है। तो इसके लिए है कि एकजुट होकर एक ही ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। पहला तो ये हो गया। इसके लिए हम कोशिश करेंगे साल भर में क्या है कि एक ताकतवर इसको बनाएं। दूसरी बात, अब यहाँ के आपके 2300 घर है ना, अफराद 2300 अफराद बहुत कमज़ोर हैं, बहुत परेशान हैं। ये परेशान, मैं बताया मैं आप लोगों को, परेशान हालत कब रहती है कि हमारी एनर्जी को सिनर्जी में बदलने वाले कोई नहीं है, राइट। तो ये एनर्जी से सिनर्जी को बदलने के वास्ते हम एक पहल करेंगे जिसकी जिम्मेदारी आपके हाथों में दिया। मैं क्या बोला, 25 लोगों को आप तैयार करो, बाकी का पूरा हम देंगे, ठीक है। ये पूरी चीज़ आप लोगों को देंगे। एक फोटो ले लो। अरे जावेद मामा हमारे अहमद भाई जी आप सर, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब